आज हम बात करेंगे एशिया महादेश का पहला वो खाद कारखाने जो कि ब्रिटिश ज़माने में वो प्लांट सिंदरी में लगी हुई थी, जो कि वो एफसीआई के नाम से जाना जाता है। वो उस जगह पे अभी हाल स्थापित हुई है। तो बात करेंगे उन विस्थापितों का दुख दर्द जो कि न केंद्र सरकार को नज़र आ रही है न राज्य सरकार को। इस तरह की परेशानी और कठिनाइयों के साथ वो अभी तक ब्रिटिश काल से लेकर अभी तक उस समस्याओं को लगातार जूझ रही है। तो एफसीआई के बंद होने के बाद हल का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, जो कि पहले एफसीआई खाद कारखाने को यहाँ के सिंदरीवासी जो कि 6,650 एकड़ जमीन खाद कारखाने के लिए ब्रिटिश सरकार को दिए थे। तो बात करेंगे कि 1943 में जब अंग्रेज का हुकूमत थी, उस वक्त ये ज़मीन दी गई थी। 1943 से लेकर अभी तक 2023 जो कि विस्थापितों को एकमात्र विस्थापन पत्र भी नहीं दी गई है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही गंभीर समस्या है, जो कि न एफसीआई के मैनेजमेंट की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया और न ही इस पे सरकार की नज़र पड़ी है कि किस तरह वो 1943 से लेकर अभी 2043 तक जो कि 2 पीढ़ी वो पार कर चुके हैं। तो कितने सारे जो सरकारी नियोजन है और कितने लाभ जो मिलने चाहिए, सारी चीज़ से अभी तक ये सारे विस्थापित गांव वंचित हैं। नूटंडी उर्फ सिंह बस्ती व सिंदरी बस्ती तथा अन्य विस्थापित के लोग 80 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी विस्थापन पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी सारी जमीन खाद कारखाने खोलने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को 1943 में दी थी। अंग्रेजी हुकूमत के बाद देश आज़ाद हुआ और साथ ही एशिया महादेश का पहला खाद कारखाने को सिंदरी में स्थापित की गई, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन हुई। फिर भी इन्हें विस्थापन पत्र नहीं मिला। सभी विस्थापित होकर कुछ दामोदर नदी के किनारे बसे और सिंदरी धनबाद रेलवे लाइन जो कि निकटतम हीरक रोड के सामने नूटंडी उर्फ सिंह बस्ती भी बसे हुए हैं। बस्ती के लोगों ने, आप सबको पता होना चाहिए, 6,650 एकड़ जमीन खाद कारखाने को खोलने के लिए ब्रिटिश सरकार को दिए गए थे। तो यहाँ साफ दिख रहा है नकारात्मक सोच एफसीआई के मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि तब से लेकर 1952 से लेकर अभी तक इस छोटी सी चीज को नहीं कर पाई है। विस्थापितों के लिए एक छोटी सी पेपर की कार्रवाई ना कर विस्थापन पत्र ना देकर उसे तब से लेकर अभी 2023 तक का कठिनाइयों को और बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए और साथ ही तत्काल जो मैनेजमेंट एफसीआई के हैं उसे इस चीज़ को तब से नहीं कर पाए तो अब इस चीज़ को करनी चाहिए, क्योंकि एफसीआई के जगह पर अभी प्रेजेंट में जो कि हर लगी हुई है। तो क्यों कैसे लगी हुई है? विस्थापितों के जमीन के दान अनुदान और देने के बाद एफसीआई बंद होने के बाद अभी हर उसी जमीन पे आकर बसी हुई है। तो बहुत जरूरी है इस चीज़ का समाधान करने के लिए। तो वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक मकसद है कि केंद्र सरकार की नज़र विस्थापित के नीति नियम को बनाने हेतु और विस्थापन प्रक्रिया को सही रूप से विस्थापित कर उसे लाभान्वित करने के लिए दृष्टिकोण से ये वीडियो मैं बनाया हूँ, ताकि केंद्र सरकार की नज़र थोड़ी सी विस्थापितों के ऊपर आ जाए।
क्योंकि घर से लेकर ज़मीन तक सारा कुछ देने के बाद भी उसका खुद का विकास नहीं हो पाता है, और उसी ज़मीन पर कोई इंडस्ट्रीज़ स्थापित होकर उनकी ज़मीनों को लेकर उन्हें उनके लाभों से वंचित कर रहे हैं। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए सबों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बात को ज़रा शेयर कर दें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।